स्टूडेंट्स, मैथ्स मिरेकल एक बार और आपके सामने आया हुआ है एक नया एक्सरसाइज लेकर के, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैथ्स मिरेकल का अपना रिकमेंडेशन होता है कि जब भी आप बोर्ड के पेपर में बैठेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, यूं तो बोर्ड में मात्र एक क्वेश्चन आएगा, उसको आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 5 मार्क्स के आते हैं स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स के आते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूं कि आपने हमेशा देखा होगा कि आपको टांग खींचने वाले लोग बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। हर गली में, हर चौराहे पे, हर पड़ोस वाला, हर पड़ोसी, हर आपका दोस्त, आपका फ्रेंड्स, आपके सर्किल के लोग आपकी हमेशा टांग खींचते रहते हैं। आपकी प्रगति को, आपके जो मेहनत करने की लगन है उसको डेमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, आपके स्पीड को कम करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको यहां दिलाता चलूं, आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा कि कौआ एकमात्र पक्षी है। दोस्तों, कौआ एकमात्र पक्षी है जो बाज के पीठ पे बैठने का दुस्साहस करता है, उसे चोंच मारता है, उसकी गर्दन को काटता है, लेकिन बाज कभी भी पलट कर उसे जवाब नहीं देता और न ही कौवे से लड़ता है। और दोस्तों, न ही वो कौवा पे अपनी समय बर्बाद करता है। फिर क्या करता है वो स्टूडेंट्स? करता ये है कि बस वो अपनी पंख फैलाता है और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना शुरू कर देता है। उड़ान इतनी ऊंची होती है स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो कौवा उसके पीठ से ऑक्सीजन की लेवल की कमी होने के कारण, सांस न लेने के कारण वो जमीन पे धड़ाम से गिर के अपने आप को बर्बाद कर देता है। तो इसलिए हमारा भी आपसे रिक्वेस्ट है, मैथ्स मिरेकल आपको रिक्वेस्ट करता है कि आप ऐसे गंदे लोगों पर अपना समय बर्बाद ना करें। ऐसे गंदे लोगों पे आज आपकी दोस्ती बढ़ रही है, लड़कों की लड़कियों से, लड़कियों की लड़कों से, सिर्फ और सिर्फ फोन की वजह से। तो मेरा तो अपना ऐसा मानना है कि जब आप 10th में हो, 12 में हो, जब आप बोर्ड दे रहे हो, तो इन सब गंदगी से दूर हटो। गंदगी दूर हटेगी तभी आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। गंदगी दूर हटाना जरूरी है, इन पे समय बर्बाद करना बहुत बेकार है। सब्र करते रहना है, हमें अपने मेहनत पे भरोसा रखना है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम की बुक हमारे सामने है स्टूडेंट्स। और आप देख रहे हैं यहां पे हमने 2 फोटो बनाए हुए हैं। बड़ा गहराई से देखना है, ये इंट्रो पार्ट जा रहा है आपके पास। ये बहुत ही छोटी वीडियो होगी, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो है ना। तो यहां पे देखो, 2 बातें आपको याद रखनी है। मैथ्स मिरेकल आपसे रिक्वेस्ट करता है कि हाइट एंड डिस्टेंस जब भी शुरू करो तो ट्रिगो वाली वीडियो आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहां पे ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, और साइन थीटा, कॉस थीटा, इसके अलावा टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा क्या क्या होता है, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके यहां पे लाना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये 2 बातें 2 शख्स होती हैं, और यही दोनों पूरा ट्रिगोनोमेट्री को, ये हाइट एंड डिस्टेंस को आपको फुलफिल कर देंगे। क्या होता है? उन्नयन कोण
एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी मीडियम उन्नयन कोण, इंग्लिश वाले एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा हिंदी मीडियम अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। तो यहां पे दो बातें चलेंगी सिर्फ, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बारी बारी से समझेंगे क्या होता है। जब भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करोगे स्टूडेंट्स, तो याद रखो जिस जगह पे आप खड़े हो वहां से आपको ऊपर देखना है। तो जब ऊपर आप देखोगे तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल की लाइन बनेगी, एक सीधी रेखा आईज के सामने की रेखा एक बनेगी, और दूसरा जिस पर्टिकुलर चीज को आप देख रहे हो, मान लीजिए छत पे आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आप क्या सीधे उसके पास चले जाओगे? आप नीचे से ऊपर देखोगे, इशारा करोगे तो नीचे से ऊपर, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ध्यान से, ये जो हॉरिजॉन्टल आइज के बराबर आपकी एक लाइन जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। और जिस एंगल पे, जो एंगल से आपका जा रहा है, जिस पर्टिकुलर थिंग्स को, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, और या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बॉयफ्रेंड को आप जो देख रहे हो, वो है लाइन ऑफ साइट। क्या है स्टूडेंट्स? वो लाइन ऑफ साइट जो सीधा उस पर्टिकुलर चीज को जा रहा है, उसको आप बोलोगे लाइन ऑफ साइट। और इन दोनों के बीच में, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है स्टूडेंट्स, वही है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। एक बार और दोबारा मैं फाइनल कर रहा हूं, देखो यहां पे आपकी आइज है और ये है आपका काइट, पतंग, और ये है जहां पे आपकी आइज है उसके लेवल में एक हॉरिजॉन्टल लेवल बन रही है। ये वाली सीधी लेवल जो है ये हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल है, और जिस पर्टिकुलर चीज को हम जैसे काइट को देख रहे हैं, तो जो काइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये ही है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। बोले तो एक बात याद रखो, अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर देख रहे हो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अब स्टूडेंट्स हम दूसरे फोटो की तरफ चलते हैं। देखो यहां पे क्या है, यहां पे आपकी आइज है इस वक्त, यहां पे आपकी आइज है ना। और अब ऊपर से नीचे देख रहे हो आप, मान लो दूसरे तल्ले पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे हो, और नीचे बॉल गिरा हुआ है, कोई बॉल है, छोटी सी गेंद है। तो आप क्या करोगे? आप खड़े होके नीचे देखोगे, खड़े होके नीचे एक एंगल ऑफ ये क्या है आपका लाइन ऑफ साइट। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, ये है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? जिस पर्टिकुलर चीज को आप देख रहे हो वो सीधा लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लेवल आइज के लेवल, आइज की सीधी लेवल, वो है हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और जिस पर्टिकुलर चीज को आप देख रहे हो, मान लो आप डाउनवर्ड में किसी बॉल को देख रहे हो, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ये डाउनवर्ड, इन दोनों के बीच का जो एंगल है स्टूडेंट्स, यही है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो अवनमन कोण। हिंदी मीडियम इसको बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण का सीधा सीधा अगर देहाती लैंग्वेज में बात करूं तो ऊपर से नीचे देखना, ऊपर से नीचे वाला एंगल जो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर जो देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन। मीनवाइल अगर शॉर्ट में बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, बहुत इजीएस्ट वे में बता रहा हूं, नीचे से ऊपर देखना है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे देखोगे आप एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। ये वाली लाइन ऑफ साइट होती है और ये वाली हॉरिजॉन्टल लेवल होती है, जिस लेवल पे आपकी आइज की लेवल जो होती है अर्थ के समानांतर, अर्थ के पैरेलल जो जाती है। एक क्वेश्चन दे देता हूं, यहां पे एक क्वेश्चन लेके देखता हूं, फिर आपको मैं और इसकी गहराई में अंदर घुस के बताता हूं। मैं स्टूडेंट्स, हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 हमने ओपन करा है, और अब हम खेल रहे हैं 2020। इंट्रोडक्शन अभी अभी हमने बताया है। इसमें इंट्रोडक्शन में हमने बोला है कि नीचे से अगर आप ऊपर देखते हो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, और अगर आप ऊपर से नीचे देखते हो किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी थिंग्स को, तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने इतने ही बताया है और इसको हमने विधिवत बताया है। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। देखो तो आप जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आपके स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। कह रहा है 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखेंगे जरा ध्यान से। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेटेड एंड tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole and if the angles made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। फोटो देखने बोलता है 9.11। बोल रहे हैं क्या, एक बार दोबारा देखूंगा मैं, कि एक जो रस्सी है स्टूडेंट्स,
और ये है आपका 20 मीटर जो कि अर्थ से बिल्कुल टाइटली बांधा हुआ है। और इस पे सर्कल आर्टिस्ट क्या है, इस पे क्लाइंब करेगा, वो चढ़ेगा। हमने दे दिया ABC। एक बात और याद रखिए स्टूडेंट्स, इस तरह की जब भी बातें होंगी तो आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करी जाएंगी। हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल यानी ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी पार्ट होगा स्टूडेंट्स, वो जो आपका बात होगा सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे बात होगा। और हाइट एंड डिस्टेंस तो 110% मान लो कि जितने भी फोटोज आपको बनाने हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बनाना है। यहां पे जो क्वेश्चन कर रहा है कि एक सर्किस आर्टिस्ट है वो इस पे क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, वो 30 डिग्री के एंगल पे चढ़ रहा है और जो रॉप की लंबाई है वो है 20 मीटर। उसको किसी पोल से बांधा हुआ है टाइटली और अर्थ में नीचे जमीन में गाड़ के बांधा हुआ है और इस पे वो चढ़ना है। तो आपसे मांग रहा है इसमें कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इसकी ऊंचाई क्या है, इस पोल की ऊंचाई क्या है स्टूडेंट्स, आपको पूछ रहा है। देखो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको लिखना है let AC is a rope which length is 20 meter and we have to find height ऑफ द पोल बोले तो AB एंड रोप मेड एंगल विद द अर्थ विद द ग्राउंड इक्वल टू 30 डिग्री। दिया ना स्टूडेंट्स, उसने वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है आपके ग्राउंड से। तो पूछता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखो, इसमें एक बात जो है, पहला कंसेप्ट है, बड़ा ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो के अंदर मात्र हम एक क्वेश्चन कराएंगे, उसके 2 वीडियो और उसके बाद 2 वीडियो हम बनाएंगे, उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो यहां पे देखिए, हमें बात करना है कि हमें जाना कहां है, तो हमें जाना है P के पास। ये क्या होता है P, और हमारे पास गिवन क्या है, वो है H। चूंकि ये 90 डिग्री वाला यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारा H होता है और ये हमारा B होता है और इस तरह से ये P होता है। तो जो रिलेशन होगा, जहां हमें जाना है और जहां जो दिया हुआ है, तो जो दिया है वो है आपका H और जहां जाना है वो है P। तो P और H का कौन सा रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं कि सर ये साइन थीटा होता है, या फिर आप बता सकते हैं कि कॉसेक थीटा होता है ना। साइन थीटा या कॉसेक थीटा, P/H या H/P, दोनों में से कुछ हो सकता है। तो हम बात करेंगे नाउ, सॉल्यूशन शुरू है स्टूडेंट्स। हम लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू P/H। थीटा की जगह में ऑलरेडी वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स, वो है आपका 30 डिग्री। बड़ा प्यार से यहाँ लिखेंगे, ये हो गया साइन 30 डिग्री और ये है P आपको पता नहीं है, ये मुझे चाहिए, और H आपको पता है वो है आपका 20 मीटर, है ना। तो यहाँ पे 20 मीटर नहीं लिखेंगे, लास्ट में आंसर में हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। अब जरा साइन 30 की वैल्यू बताएंगे क्या, आप में से किसी को पता है क्या साइन 30 होता क्या है, 1/2। अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल याद होगा तो वहां से आप बता सकते हैं कि जो 1/2 और P और ये है आपका 20। देखो ना, 2 से 20 कट जाएगा ना 10 टाइम्स, तो P इक्वल टू कितना मिला स्टूडेंट्स, 10 मीटर। तो आप बता सकते हैं कि हेंस, यहां बता सकते हैं कि हेंस हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू P इक्वल टू AB, आपको जैसे मर्जी है, इक्वल टू आपने लाया है 10 मीटर, जो कि आपका आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको बड़ा आसानी से ये बातें समझ में आई होंगी, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।